अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोपहर के 11 बज रहे हैं। तो गाइस मैंने थोड़ा अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर दिया है, इसलिए आपको आप मेरे मुँह में थोड़ी सी चमक दिखाई करेगी। आप सोचते होंगे पता नहीं बहुत सारा मेकअप लगाती है, लेकिन सच बताऊँ रमज़ान का महीना, झूठ नहीं बोलूँगी। स्किन केयर किया पूरा। सबसे पहले फेस वॉश किया, फिर क्लींजर से क्लीन किया। अच्छा, उसके बाद फिर टोनर किया, उसके बाद सीरम, फिर मॉइस्चराइज़र, और फिर सनस्क्रीन, और थोड़ा सा ब्लश और न्यूड लिपस्टिक, और थोड़ा सा मस्कारा हल्का सा। बस यही किया और कुछ भी नहीं किया। नूर देने वाला तो मेरा खुदा है, तो उसने मुझे थोड़ा बहुत नूर दे दिया। तो बस मैंने यही किया यार, क्योंकि यार अंदर बैठ बैठ के मैं इतनी डल फील करती हूँ, तो मुझे चलो ये थोड़ा सा खुद को चेंज किया जाए, ताकि दुनिया वालों को भी थोड़ी मैं अच्छी लग सकूँ। क्योंकि मेरा डल हुआ चेहरा, मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देख के आप लोग बोर हो जाते हो, इसलिए मैं अपने को थोड़ी चेंजिंग दे देते हैं। तो बीच टाइम मैं खड़ी हूँ किचन के अंदर, इसलिए खड़ी हूँ। जन्नत को मुझे खाना खिलाना है, अब तक उसने कुछ नहीं खाया। हाँ, सुबह वो दूध पीती है, 10 बजे तक वो उसका मतलब दूध ही चलता रहता है। उसके बाद हम उसको लंच पे, अब उसका लंच ही है समझो, 10 बजे के बाद लंच ही होता है। रोटी तो अब हम रमज़ान में बनाते नहीं है सुबह। तो थोड़े चावल गर्म किए हैं, और थोड़ी सी वो पाए होते हैं ना, जिसको अपनी ज़बान हम खराबड़े बोलते हैं। हाँ जी बेटा, हाँ अच्छा ओके। तो मैंने पाए गरम किए, वो मैंने इंडक्शन पे लगाया हुआ सब कुछ, तो वो गरम कर रहे हैं, तो वो इसको देना है खाने के लिए। मौसम जो है आहिस्ता आहिस्ता ठंड को छोड़ के जा रहा है, तो अब हम सबको ना ठंड को टाटा बाय बाय करना चाहिए, है ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से अभी तक इंशाल्लाह माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अभी कुछ भी डाउन फील नहीं हो रहा है। मैं अपनी डाइट का फुल ध्यान रख रही हूँ। एग जो कि मैं दिन को 2 खाती हूँ, दोपहर शाम को भी 2, मतलब 4 अंडे मैं खाती हूँ, लेकिन गूली के बिना खाती हूँ। गूली निकाल के फिर ही खाती हूँ। मेरी मम्मा ना रोज़ सुबह सुबह अंडे बॉईल करके रख देते हैं, तो ये मैं 2 सुबह खाती हूँ, 2 शाम को खाती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन जो होता है ज़ख्म को जोड़ने में, हील करने में हेल्प करता है, तो वो खाती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट खुद टाइम पे उठ के 9 बजे जैसे मैं उठती हूँ, मैं अपना मेडिसिन, खाली पेट की मेडिसिन खा के, उसके बाद फ्रेश हो के फिर मैं अपना खाना खा के, फिर मेडिसिन जो भी होती है वो खा के, फिर मैं आराम करती हूँ। तो फिलहाल सुबह से अभी तक मैंने आराम नहीं किया, थोड़ा लेट ही उठे थे। तो अभी मैं जन्नत के लिए खाना गर्म करती हूँ। चलो यार उसको खिला लूँ, उसको खिलाना बहुत ज़रूरी है। आज उसको भी मैंने तैयार किया, और अब मुझे टेंशन पड़ गई जन्नत के स्कूल की कि उसको कहाँ छोड़ें। 2 ऑप्शन मेरे दिमाग में, या वैली व्यू या किड्जी। अब देखते हैं यार। वैली व्यू का ये है कि सुना है मैंने कि 3.5 साल का बच्चा ले रहे हैं। मेरी बेटी माशाल्लाह 3.5 साल की हो चुकी है। तो अब देखते हैं, 3 साल 4 महीने प्लस का बच्चा ले लेते हैं। तो मेरी 3.5 की हो गई है, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। मेरा जो मकसद है उसको वैली व्यू में छोड़ने का, आर्मी स्कूल में, लेकिन इसके पापा का भी वही मकसद है। लेकिन देखते हैं, अगर एडमिशन मिल गई इस साल वहाँ पे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिली तो अब किड्जी। 2 ऑप्शन है, दोनों करेंगे। पहले हम दोनों जगह पे जाएंगे, हमने हिम्मत नहीं हारनी है। मेरा जो ख्वाहिश है उसको है कि आर्मी स्कूल में, क्योंकि हम लोग आर्मी स्कूल में पढ़े, तो मैं भी चाहती हूँ अभी आर्मी स्कूल में ही जाए। मतलब मैं, मेरा भाई, हम आर्मी स्कूल में ही पढ़े। तो मेरे पापा आर्मी में थे, तो मुझे था भाई, उनको था कि हम आर्मी स्कूल में पढ़े। हाँ, वहाँ की स्टडी जो थोड़ा होता है, एक्टिविटीज़ थोड़ी होती हैं, ठीक है, बच्चे के लिए एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी। देखो स्कूल तो सारे ही अच्छी होती, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए ना। अब देखो, अब हम चाहे अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में छोड़े, लेकिन हमारा बच्चा खुद ही ना अपना दिमाग यूज़ करे, तो फिर उसकी गलती है, स्कूल की गलती कुछ नहीं होती है। तो कैसे अब इसी बात की टेंशन मुझे आज होगी है कि उसको किस स्कूल में छोड़ूं। मैं सारे वो सर्च कर रही हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म देख रही हूँ वैली व्यू के। अगर आपके दिमाग में, मतलब आप जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर आपके पास कोई नॉलेज है वैली व्यू के फॉर्म वगैरह की, तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होगी इसके स्कूल की। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ छोड़ें, क्या डिसाइड करें, क्या ना डिसाइड करें, तो प्लीज़ मुझे पक्का बता दें। फिलहाल पहले तो उसको मैं खाना खिला लूँ, क्योंकि ये बाकी चलेगी ऊपर, तो खाना जो है मेरा गर्म हो गया। ज़रा सा गर्म करती हूँ, अगर ज़्यादा करूँगी ना बस तो ये लगानी है, वो ज़्यादा गर्म हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया। तो पहले मैं इसको ये खाना गर्म में खिला लेती हूँ, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, ठीक है। बाद में बैठ के बातें करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये बैठी हुई अपनी बाइक पे, ये इसको सजा के रखा हुआ इसने गुड्डे गुड़ियाँ लगा दी है इस पर। तो ये पड़ा इसका खाना, तो चिकन वगैरह नहीं डाला मैंने, सिर्फ तरी डाली। जो अब चलो खाना खाते मेरे बेटा, प्लीज़ मेरे बेटा। अच्छा बाइक में बैठ के खाना है, ओके, जैसे आपका हुक्म। आप रानी हो भाई, हम आपके गुलाम हैं भाई, आप जैसा बोलो हम वैसा ही करेंगे, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। तो गाइज़ आप यकीन नहीं करोगे, पूरा
आधा घंटा मुझे हो गया यहाँ बैठे हुए, नहीं उसको नहीं ऑन करना, मम्मा व्लॉग बना रही है ना, आवाज़ आती है बीच में। मुझे पूरा आधा घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए। लड़की जो है ना, कसम से इतने से चावल थे बस, ये इसको ये भी नहीं खाने हो रही, इतना टाइम इसने मेरा वो कर दिया है। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, मेरी तो ऐसे ही करती है, इतनी इसकी मिन्नतें कर करके डरा डरा के इसको खाना खिलाना पड़ता है। आधा घंटा हो गया मैं सोफे में बैठी हुई, लड़की खा ही नहीं रही, कसम से जहाँ मैं बैठी हूँ ना मुझे दर्द हो रही है, बैठा भी नहीं जा रहा। लेकिन इस लड़की ने अभी तक खाना फिनिश नहीं किया अपना। क्यों करते हो जाइए, ऐसा क्यों करते हो? तो गाइस फाइनली मैंने इसको खाना खिला दिया, बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया मैंने इसको, बहुत मुश्किल से मिन्नतें कर करके खाना खिलाया। बाहर का मौसम बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो बाहर का मौसम बड़ा ही प्यारा है। मम्मी ये जी है ना, ये फिर ख़राब हुई है ना, इसने एक और भी ऐसी ना, ये जी मैंने ये ऑनलाइन मंगाई थी, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी एक्चुअली। ये जो कीड़े वगैरह पानी वगैरह आता था ना, फिर मैंने ये मीशो से मंगाई थी, मीशो से नहीं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, कहीं ना कहीं से मंगाई थी। तो इसने बड़ी हमारी हेल्प की, पानी अंदर नहीं आया, कीड़े भी अंदर नहीं आए। लेकिन अब ये ना ख़राब हो गई। अब एक और पड़ी थी निकाह रखी हुई है एक्चुअली। पानी पीछे आपको मुझे पता है मेरा भूत है, अब पानी आता रहता ना तो बारिश की वजह से ये ख़राब हो जाती है। तो एक और भी पड़ी हुई है अंदर, हम कहा लगा दो, इसे कीड़े भी अंदर आती है। इसे बहुत ही प्यारी चीज़ है, अगर आपने ये चीज़ लगा ली अपने घर पे, समझे ना पानी अंदर आएगा ना कीड़े वगैरह अंदर आएंगे। जिनके गेट थोड़े ऊंचे होते हैं ना उनके लिए बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। हमें कोई सोल्यूशन मिल था, इसलिए मैंने ये देखा नेट पे, फिर बड़े लोगों को देखा मंगाते, मैंने भी मंगा दी। 200 की शायद मिलेगी मुझे, 2-3 शीटें थी इसकी डिश मैंने लगाई जो बड़ी ही अच्छा रिजल्ट था। जनी आप बाहर मत जाना, अगर तू बाहर गई तूने आगे से नीचे चले जाना है। जनी चलो अंदर, क्योंकि इसने बाइक को देनी है रेस और बाइक ने सीधा सीढ़ी से नीचे चल जाना है। चलो अंदर चलो, बाहर गेट ही है। जनी अंदर आ जा। मम्मी का मोबाइल दे, मम्मी को दे दो, अपना मोबाइल इसने ख़राब करके रखा है, वो चल ही नहीं रहा। जनी दे फ़ोन, दे दे ना। सुबह किसने मम्मा का फ़ोन पकड़ा था, ना मम्मा को दे रही है ना किसी को फ़ोन करने दे रही है, ना बात करने दे रही है। जनी आगे नहीं जाना, ठीक है? मैंने कुछ बोला, आगे बिल्कुल नहीं जाना, ठीक ठीक तक के उसी में आगे जाए, ठीक। तो गाइस अब मेरे रेस्ट करने का टाइम आ गया। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ, बैठूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई है चलते फिरते। और मुझे ना रूम में अंधेरा बिल्कुल पसंद है, इसलिए मैं सारे बल्ब ऑन ही कर देती हूँ। ये क्या कि फ्यूज नहीं हो गया, फ्यूज नहीं हुआ ऑन कर दिए मैंने। और हम लोग पहाड़ी में हम फूज भी बोल देते, कभी ये बल्ब फूज होया फूज। तो गाइस थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, रेस्ट करते हैं और आपसे थोड़ी बहुत ही गप्पे शप्पे लगाते हैं, ठीक है? तो गाइस अपने बिस्तर में बैठ के मुझे इतना सुकून मिलता है कसम से। इस 2 महीने में मैंने इस बिस्तर से मैं इतनी उठी ही नहीं। ये मतलब 2 महीने मेरे साथ परमानेंट बुक हो चुका है। तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे थोड़ा बहुत आराम है, मैं खुद को अच्छा फ़ील करती हूँ। जब मैं पहले बीमार थी ना काफ़ी, तो मैं खुद को अच्छा फ़ील नहीं थी करती, लेकिन आप सबकी दुआओं और आप सबकी प्यारी प्यारी बातों ने और अल्लाह ताला ने मुझे ठीक किया है। थोड़ा बहुत मैं अपने आप को अच्छा फ़ील करती हूँ, तो और भी उम्मीद करती हूँ कि और इससे अच्छी बेटर हो जाऊँगी। लेकिन आपको पता है कल मेरी ड्रेसिंग होनी है यार, अब मुझे डर लग रहा है, क्योंकि कल का दिन भी गया, आज का दिन भी, 2 दिन तो होंगे, कल तीसरा दिन है यार। दुआ करना यार, कुछ ना हो, ज़ख़म जुड़ जाए बस, और कुछ ना हो, इन्फेक्शन ना हो, कुछ भी ना हो। मैं बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ अपनी, आप दुआएं करना कुछ भी ना हो। देखो जो ये मुझे प्रॉब्लम है, इसमें डॉक्टर साहब ने कहा है कोई परहेज़ वाली चीज़ नहीं खा, मतलब कोई परहेज़ वाली बात नहीं है। चलो भी खाओ, भी जो खाने होता है खाओ, लेकिन फिर मैं दूध नहीं खाती, घी नहीं खाती, मक्खन, दही, लस्सी, दूध तक देखती तक नहीं। वैसे भी दूध में पीती नहीं थी, लेकिन लस्सी मेरी फेवरेट थी जो मैंने छोड़ ही दी है। घी के बिना मैं रोटी खाती नहीं थी होती, वो भी मैंने छोड़ ही दी इस वजह से। तो गाइज़ आप लोग दुआ करना, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आप सबसे दुआएं करना। तो गाइज़ आपको पता है कि ईद आने वाली है और आज माशाल्लाह से आज 11 रोज़े जो हैं हो गए और मेरा एक भी रोज़ा अभी तक नहीं हुआ है। मैं देखती हूँ कल का मेरा क्या हिसाब है। अगर कल मेरी पट्टी ठीक हुई तो इंशाल्लाह परसों का रोज़ा मैंने रखना ही है, सहरी खानी है आपके साथ और व्लॉग भी बनाऊँगी सहरी के टाइम का, ठीक है? ये आप ना मेरे साथ, मेरा आपसे वादा, अगर मेरे ठीक हुई इंशाल्लाह मैं रोज़ा रखूँगी, इंशाल्लाह परसों का रोज़ा मेरा होगा। ये मेरा सच्चे दिल से आप लोगों के साथ वादा है। मैं दवाई शवाई खा के अच्छे से, तो देखो अगर इंसान कुछ ना खाए तो उसके अंदर की कई प्रॉब्लम जो होती हैं कम होती हैं। अब मुझे प्रोटीन चाहिए था इसलिए क्योंकि मुझे हील करना था अपने ज़ख्म को। अगर मेरा ज़ख्म हील नहीं होगा तो फिर मेरा ज़ख्म भरेगा नहीं, फिर पेट खुला रहेगा, इन्फेक्शन का और ख़तरा। इसलिए मैंने प्रोटीन खाया, मुझे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत थी, मेडिसिन की ज़रूरत थी जो मैं खाती थी। तो अब देखते हैं, परसों कल ही पता चलेगा कि मेरा क्या सिस्टम है। तो परसों मेरे आपके साथ रोज़ा रखना है इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है आपसे। तो गाइज़ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, दुआएँ करते रहना
और हाँ, ईद तो आने वाली है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैं ईद अपने ससुराल में बनाऊंगी या मायके में बनाऊंगी। अब आप लोग मुझे बताओ मैं कहाँ बनाऊँ ईद। देखो यहाँ पे अब मेरी जो हालत है, काम करने वाली मैं हूँ नहीं, खाना मैं बना नहीं सकती, खड़े में रह नहीं सकती, साफ़ सफाई तो मैं सोच भी नहीं सकती अब 2-3 साल। तो अब ससुराल जाके मुझे मतलब क्या होता है कि सुबह सुबह मैं जब भी ईद होती थी, मैं सुबह 4 बजे, मेरे हस्बैंड भी उठते थे, मैं भी उठती थी, वो मेरी हेल्प करते थे, हम खाना बनाते थे गट्ठे, मतलब हर ईद में उन्हें खाना गट्ठे बनाया है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम में मैं कैसे क्या करूँगी, मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूँ सोच के इस चीज़ के बारे में कि यहाँ बनाऊँगी या वहाँ बनाऊँगी, ये चीज़ का मुझे पता नहीं चल रहा है, कन्फ्यूज़न हो गई है बहुत ज़्यादा। तो चलो जी, जान होनी चाहिए, ईद बन जाएगी, इंसान की सेहत ठीक हो। इससे पहले मैंने अपनी सेहत को बहुत लाइटली लिया, लेकिन अब जब खुद पे आई है ना बात, तो पता चल रहा है कि भाई सेहत भी एक चीज़ होती है जिसकी केयर करनी ही पड़ती है हम लोगों को। ये ग्रेनेड की आवाज़ें आ रही हैं बाहर से आपको, ये जन्नत की गाड़ी ग्रेनेड ग्रेनेड कर रही है। तो गैस आपसे मिलते हैं कुछ देर। गैस अभी हम लोग थोड़ा बाहर आए। जनी मम्मा को आई लव यू बोलो। नहीं नहीं, वो फ्लावर देके। तो देखना जन्नत मुझे कैसे खुश करती है। जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो ये क्या करती है, एक फ्लावर या फिर कोई भी पत्ता है तोड़ के आती है, अपने घुटनों पे झुक के बोलती है मम्मा आई लव यू। दिन आपको दिखाऊंगी मैं। जनी इधर आ, जनी यहाँ पे, जनी यहाँ पे, नी इसके ऊपर रखो, नी इसके ऊपर रखना, आ जाओ। हाँ हाँ करो अब आई लव यू। थैंक यू मेरा बेटा। मम्मा सदके जाए, यहाँ पे सदके सदके कुर्बान जाए। देखा कितने प्यारे से क्यूट से बच्चे होते हैं। ये मुझे ठगाने के लिए ऐसा करती है। जनी सब्जी पूरी वो तबाह होगी। जनी ये कालक है, कालक है। मम्मा चाचा जनी आजा, जनी तेरे अंदर। ये कालक, इसको कोयला बोलते हैं। आप कालक मत बोलो, हम कालक बोलेंगे, आप बोलो कोयला पड़ा हुआ है, ये कोल पड़ा हुआ है। आजा। वो रात को आग जलाई थी ना अम्मी ने, खाना बनाया था ना। जनी तूने ये शूज़ अंदर जने, मुझे अम्मी से घर से बाहर निकाल देंगे। आजा, ऐसे मत कर, अंदर गंदा होता है। शूज़ तारो बाहर ही, शूज़ नहीं बाहर तारो, वो पार तारो तुर शूज़। मैंने कहा शूज़ काले हो चुके अंदर लेके नहीं जाना, वो अम्मी से मार पड़ेगी ना। मैंने कहा शूज़ तार, शूज़ पूरे ब्लैक हो गए। हम चप्पल पहन के जाएंगे डॉक्टर साहब के पास। और गाइस आज ना डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया है 4 बजे, उन्होंने देखना है टांके खोलने शायद। मैंने कहा शूज़ तार। अम्मी लड़की शूज़ लगा के अंदर आ रही है काले। ओह मार पड़ेगी, तार जल्दी जल्दी तार। माना करना बात, हम बाद में कोई और शूज़ पहन के जाएंगे, ठीक है। वो ये देख शूज़ टूट गए साइड से। ये देख आपने नहीं उतारे शूज़, देखो ये देखो शूज़ टूट के, देखा ये देख, ये देख, देखा ना आपने, देखा ये देखो साइड से, ये देख, ये देख। कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर देंगे। आजा अंदर, अंदर अंदर। अब इसको माना मिल गया है ना लगाने का शूज़। आ जा, कोई बात नहीं, जुड़ जाएंगी वो, इतना से कुछ नहीं होता है। चल 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 अंदर, शाबाश, चलो मेरे बच्चे। टूटे ही नहीं लगे थे वो, है ना, नहीं थे वो सारे, वो ऐसे निकल गए साइड से। आ जा आ अंदर। हाँ ब्लैक वाला शूज़ टूटा नहीं है वो, हम आपको ठीक कर देंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर को चेक कराने। मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि आज आप 4 बजे आ ही जाना। ड्रेसिंग भी देख लेंगे, अगर टाँके खुलने वाले हुए तो खोल देंगे। तो देखते हैं, जाते हैं। डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यकीन है कि अच्छा ही होगा। देखते हैं भाई, अब मुझे डर, अब मैं सोचती भी नहीं इतना, जो होगा वो, जो होने वाला होगा वो होगा। इस लड़की ने तो मुझे तंग किया ना, मैं अंदर सोई हुई थी ना, लेटी हुई थी, इसने बाल कहीं घुमा दिया, मुझे आके रोने लगी, मेरा बाल दो, मेरा बाल दो। मुझे आया गुस्सा, मैंने घर से बाहर निकाल दिया इसको, फिर बड़ी रोई थी। तो अब हम ऑटो में जाएंगे। जल्दी पापा को अभी तक वो पहुँचे ही नहीं है, उनको छुट्टी लेट हुई है, तो उनका वेट बड़ा किया, वो आए नहीं। हम जाते हैं, देखते क्या होता है क्या नहीं। तो गाइस हम लोग आगे क्लिनिक को, यहाँ पे ये ड्रेसिंग होगी, ये सामान जो हम रोज़ लाते हैं ड्रेसिंग के लिए, ये मैं लेके आ गई हूँ। तो देखते हैं जी आज क्या होता है। कि अंजलि इसको प्लीज़ वहीं रख दो, हाइड्रोजन को वहीं रख दो। जनी प्लीज़ हाइड्रोजन को वहीं रख दो। जन तो अपना काम करेगी, इसने बैठना थोड़ी, आराम से बैठो आराम से। तो अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं कौन करता है ड्रेसिंग। तो यार दुआ करना मेरा सब कुछ ठीक हो, बस दुआ करना। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा। या अल्लाह सब कुछ ठीक हो, या अल्लाह सब कुछ ठीक हो, या अल्लाह आप लोग प्लीज़ दुआएं करना, प्लीज़ प्लीज़। ड्रेसिंग होगी, देखें कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, कोई चीज़ ना हो बस। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं जब यहाँ आती हूँ मेरी जिस्म काम चाहता है यार, ये चीज़ ही ऐसी है। देखो कमरा तो बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे जिसने ये यहाँ पे जो चीज़ फेस की होती है वो उसी को पता है क्या होता है क्या नहीं होता। मैं आपसे दुआ की अपील करती हूँ, प्लीज़ 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 दुआएं करना प्लीज़।
बैठी है, मेरी राखी कर रही है, मेरी केयर कर रही है, मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ बैठी। चलिए मम्मा ने आपको डांटा, आई एम सॉरी बेटा। बोलो कोई बात नहीं मम्मा। तो गाइस ड्रेसिंग करा के हम लोग आ गए हैं वापस अंदर, और अभी इस टाइम में बैठी हुई यहाँ गार्डन में, मतलब सब्ज़ी गार्डन में बैठी हुई है अपने यहाँ। सब्ज़ी गार्डन तबाह हो चुका है, जन्नत ने तबाह कर दिया है। तो गाइस अगर मैं आपको अपडेट दूँ, मतलब कि मेरे टांके जो हैं आज खुल गए, उन्होंने मेरे सारे टांके खोल दिए आज। तो जब वो दबाते हैं ना तो थोड़ा सा लिक्विड निकलता है, दबाने से वो बॉडी का फैट है, उससे कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल है जी। ये हमारे गुमानी को कर रहा है। तो मैं आपसे बात करती कि जब वो थोड़ा सा दबाते हैं ना तो वो कट जो है, जो जख्म खुला है ना, वहाँ से थोड़ा सा लिक्विड निकलता है, वो तो बॉडी का फैट है, वो तो बंद ही हो जाएगा। बाकी इन्फेक्शन वगैरह अल्लाह करे कुछ नहीं है, पस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं कि जो पट्टी है वो जैसे 2 दिन पहले की थी बाहर, और आज भी 2 दिन पहले बाहर ही की थी। तो देखते हैं, मतलब आज भी उन्होंने बाहर ही की है। अब 2 दिन के बाद मुझे उन्होंने बुलाया, रोज़ नहीं जाना मुझे। अब उन्होंने बोला कि 2 दिन के बाद तुझे फ़ाइनल कर देंगे। देखते हैं फ़ाइनल होता है या कंटिन्यू रहता है। तो चलो शुक्र है इस बात का कि मेरे टांके खुल गए, क्योंकि टांकों की वजह से मुझे थोड़ा बहुत दर्द होता था जो मुझे बर्दाश्त नहीं था होता। मैं बड़ी मुश्किल से उसको बर्दाश्त करती थी। तो फ़िलहाल अभी तो मसला सारा ठीक है। तो अब देखते हैं कल का, मतलब 2 दिन के बाद ही पता चलेगा रिकवरी कितनी होती है कितनी नहीं होती है। आप सब दुआएं करें कि मैं ठीक हो जाऊं। तो यहाँ पे आज मैंने ना कॉटन का ड्रेस पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि यार आज मुझे थोड़ी गर्मी लगती है, शायद अब मुझे गर्मी आने वाली है। तो मुझे अपने, जब तक मेरा ज़ख्म हील होता, इसको बचाने के लिए मुझे गर्मी से बचना पड़ेगा, नहीं तो ज़ख्म ना परेशानी करेगा। इसलिए मुझे इसको थोड़ा ठंडे ठंडे कपड़े पहनने पड़ेंगे, मतलब कॉटन के ड्रेसेस वगैरह पहनने पड़ेंगे। तो मैं पहनती भी हूँ। तो फ़िलहाल मम्मी बना रहे हैं रोटी, फुलके बना रहे हैं आज अंदर, तो रफ्तारी की तैयारी शैरिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बैठ के ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठा रही, क्योंकि ये जब गर्मियाँ आती हैं तो ये हवा भी नहीं मिलती, लेकिन इस जगह पर मिलती है हवा। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। जन्नत जो है बड़ा ज़्यादा तंग कर रही है लड़कियों को, जो यहाँ पढ़ती हैं लाइब्रेरी पर, उनको बड़ा तंग कर रही है। तो यहाँ पे पीछे आप जाओ। तो गाइस देखते हैं अब 2 दिन के बाद। मैं टेंशन नहीं, देखो मुझे डर है कि मेरा लिक्विड कब बंद होगा, लेकिन लिक्विड जो है अभी भी आ रहा है, क्या कर सकते हैं। वो फैट्स है, वो कुछ नहीं है, वो तो ठीक हो जाएगा। मैंने सबसे पूछा, कंफर्म किया कि वो रिकवरी होती है, वो 2 दिन में ये खुद आस्ता आस्ता जब तक आपकी ज़ख्म जुड़ता है ये बंद हो जाएगा, हील हो जाएगा। तो फ़िलहाल देखते हैं, उम्मीद करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो जन्नत यहाँ बहुत ज़्यादा नाच रही है, तंग कर रही है। देखो जन्नत कितना ज़्यादा नाच रही है। ये देखो, इसने अपने जितने भी कपड़े पहने थे ना, सारे कपड़े इसने पानी से गीले किए, यहाँ पे अंदर आते इसने कपड़े में से उतरवाए। तो जब इसको मैंने डांटा ना तो इसने उस बदले में इसने जैसे यहाँ गर्मी पहुँची, हम दुकान पे ले गई इसको, मैंने इसको आइसक्रीम लेके दी, फ्रूट्स लेके दिया, कुछ चलो ये मान जाए, थोड़ी ठीक हो जाए दिमाग। तो गाइस देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। अल्लाह ही है, सब कुछ ठीक ही हो। बस वो बोलते कि इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करूँ, इतनी टेबलेट्स भी खा रही हूँ, इन्फेक्शन की दवाइयाँ भी खा रही हूँ, फिर से अगर वो हालात हो जाएँ तो फिर बंदे को कितनी परेशानी होती है। लेकिन अल्लाह करे अब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो रहा है, हील हो रहा है। तो अब वो बोल रहे हैं कि हम इसको ज़ख्म को जोड़ना है, बंद करना है, किस तरह बंद करना है। तो बंद कर रहे हैं, बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या तो हो जाएगा लगता है मुझे। अब उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद बुलाया, बोलते हैं 2 दिन के बाद तेरी पट्टी फाइनल पट्टी है, उसके बाद पट्टी नहीं करेंगे हम। पहले मुझे लगता है फिर जाना पड़ेगा, जब मुझे लगता है कि जाना पड़ेगा वो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब से मेरे टांगे खुले ना, आज थोड़ी मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा टांगों की वजह से, थोड़ी मूवमेंट नहीं कर पाती। हाँ जी। और ये पूरा इसने एलोवेरा तोड़ दिया, सारा एलोवेरा वो वहाँ से तोड़ दिया। जब इसको खाओ बहुत टेस्टी होता है, टेस्ट करो। बहुत एक मम्मा टेस्ट करिए, आप खाओ, करो, टेस्टी है ना कैसा जिन्हें कैसा लगा? थोड़ा और खा, चलो अगर आपको हिम्मत है आप थोड़ा और खा, चलो टेस्ट करो। आप करो, आपकी बारी, अब आपकी बारी। अब ये नहीं करेगी, अब इसको हैंड लगाएगी। अब जब वहीं पे रखिए, मैंने ये इतना कड़वा निकल के आएगा वो आपको पूरे मुंह में चला जाएगा। जना ये देखिए, मज़ा आया? मज़ा नहीं आया, स्वाद आया। अब ये नहीं उधर जाएगी, हाथ नहीं लगाएगी उस साइड। तो गाइस आज हम जन्नत के अपने बहुत बड़ा प्रैंक करने वाले हैं। उन्होंने चश्मा अपना यहाँ रखा, चश्मा उन्होंने यहाँ पे रखा था। मेरे जन्नत ने क्या किया, उनका चश्मा छुपा दिया,
और वो अब आ रहे हैं अंदर, तो हम दोनों ने उनका चश्मा छुपा दिया। तो गाइस देखते हैं आज चश्मा कहाँ, उन्होंने नया चश्मा लिया, 2000 का चश्मा उन्होंने नया लिया, पहले जन्नत ने तोड़ दिया था घुमा के। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें जी, ये देखो जी जन्नत के पापा आ गए। तो काफ़ी सारे लोग बोलते जन्नत के पापा दिखते नहीं। सलाम करो जी पहले सबको। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ, चले हम बाहर चले। चल क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम तो प्रे ये बहुत, ये है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। ये तीली, ये तीली ये मेरा वो रखा हुआ था, क्या बोलते हैं इसको? जनी इधर हम अपने रूम में चलें। जनी इधर ना अपने रूम में चलें। इधर हम हैं क्या स्पेक्स को चश्मा को क्या मारा? मैं क्या कहती कुछ ऐसी। जनी इधर, जनी इधर, जनी इधर। नहीं 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 जन्नत ने की, हमें पता ही नहीं कहाँ रखा आपने। असी क्या पता कुछ बोला मुंह से, असी पता ही नहीं कुछ नहीं आया क्या? असी पता नहीं चश्मा कुछ नहीं, असी क्या पता। जन्नत यार हम प्रैंक कर रहे थे, लड़की ने मेरा प्रैंक चौपट कर ली। तो बहुत खराब है जन्नत। यार हम लोग, मैंने प्रैंक किया है। आज के बाद मैं इसके सामने कोई प्रैंक नहीं करूंगी। इसे चश्मा यहाँ से निकाला, यहाँ से बता दिया, तुझे मार पड़ने वाली है। अब देखो इसने क्या किया है। बहुत खराब है यार, ये बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं कभी प्रैंक नहीं करूँ इसके साथ।